हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। क्योंकि हम इस ऑब्जेक्टिव को किताब में से ही, भारतीय भवन की किताब में से ही छाट कर अपने हाथों से लिखे हैं, जो कि हम भी इससे पढ़े हैं और आप लोगों के पास भी शेयर करना चाहते हैं। चूँकि हम इस वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और हम चाहते हैं कि कम टाइम में ही हम लोगों का पार्ट 1 ख़त्म हो जाए। क्योंकि इसमें कम से कम 80 क्वेश्चन है, जिसमें से आज हम लोग लगभग 40 क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं हम लोग आज अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि कांच का टूटना कौन सा परिवर्तन है। तो कांच का टूटना हम लोगों का भौतिक परिवर्तन, आंसर नंबर ए सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे शरीर में भोजन का पचना कौन सा परिवर्तन है। तो हमारे शरीर में भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले या एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं उसे प्रतिफल कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रतिफल कहते हैं, और प्रतिफल को उत्पाद भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग आते हैं। निम्न में हाइड्रोजन क्लोराइड का सही सूत्र क्या होगा। तो हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ही होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चूना पत्थर चूना पत्थर को ही कैल्शियम कार्बोनेट और इसी को ही संगमरमर कहते हैं। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का सही सूत्र क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि चूना पत्थर का सही सूत्र होता है CaCO3। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो 8 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है कि रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषता गैस की उत्पत्ति भी होती है और छेप भी बनता है, रंग में परिवर्तन भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही हो जाएगा। आज अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो 9 कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों के सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं कि उसका संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। तो 10 में कह रहा है रासायनिक समीकरण लिखने का सही तरीका निम्न में से कौन है। तो अभिकारों को समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। जो अभिकारक होता है उसे समीकरण को दाईं ओर लिखा जाता है, नहीं। उत्पाद की समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। उत्पाद को समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। हाँ, उत्पाद मतलब प्रतिफल को समीकरण के दाईं ओर, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो 11 कह रहा है कि वह समीकरण जिसके बाईं एवं दाईं ओर की परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो उसे क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि उसे असंतुलित समीकरण, अगर समान रहता है तो उसे संतुलित कहते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि वह समीकरण जिसके बाईं एवं दाईं ओर की परमाणुओं की संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं। तो वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं क्या, तो उसे हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। तो वैसा समीकरण जिसके बाईं ओर एवं दाईं ओर की परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 13, समीकरण 2AlCl3 + 3CaCOH का होल ट्वाइस और 2AlOH का होल थ्राइज प्लस 3CaCl2 हैं। तो क्या है, संतुलित है कि असंतुलित है, हमें ये बताना है। तो हम लोगों को इस संतुलित असंतुलित सिद्ध आता होगा आप लोगों को, तो आप लोग बता सकते हैं। अब इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, ये संतुलित है। अब क्वेश्चन नंबर 14, 2KClO3 2KCl + 3O2 क्या है, संतुलित है या असंतुलित है। तो इसका अभी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात ये संतुलित है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। Al + H2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज प्लस H2 कैसा समीकरण है, संतुलित है या असंतुलित है। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये असंतुलित है।
जलीय विलयन के लिए क्या संकेत हम लोग जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जलीय विलयन का संकेत होता है एक्यू संकेत उसका होता है। एक्यू आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लस O2 CO2 प्लस उष्मा कैसी अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी है या उष्मा शोषी? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। किसी समीकरण में गैस उत्सर्जित होने के लिए कैसा चिन्ह होता है? तो अगर गैस उत्सर्जित हो रहा है तो उसका चिन्ह जो होगा ऊपर की ओर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसी समीकरण में अवक्षेप बनने के लिए चिन्ह का उपयोग होगा। अवक्षेप तो जानते हैं कि नीचे की तरफ बैठता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलते हैं। किसी समीकरण में उत्क्रमणीयता की जानकारी के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि उत्क्रमणीयता इस चिन्ह से हम लोग डिनोट करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैसा अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका, संश्लेषण अभिक्रिया। संश्लेषण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, संश्लेषण अभिक्रिया। अब प्रश्न संख्या 22 है। CaCO3 को तोड़ने पर CO प्लस CO2 कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो हम लोग जानते हैं कि इसका अपघटन हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का, चूना पत्थर, इसी को संगमरमर का भी कहते हैं। तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2Mg प्लस O2 को संयोग करने से 2MgO कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह संयोग हो रहा है, तो डी नंबर संश्लेषण को ही संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, अर्थात डी नंबर सही हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि संश्लेषण अभिक्रिया को ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, इसीलिए। वैसा अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिक या तत्वों का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटित हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए, या विघटन इसी को अभिक्रिया को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग हैं कि वह अभिक्रिया जो विद्युत के द्वारा संपन्न किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जो विद्युत के द्वारा संपन्न किया जाता है उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। NaCl प्लस AgNO3 मिलकर AgCl अवक्षेपित हो रहा है प्लस NaNO3 कौन सी अभिक्रिया है? यह चिन्ह अवक्षेपण को दिखाता है, इसलिए अवक्षेपित हो रहा है। तो यह चिन्ह हम लोग को अवक्षेपण का दिखाता है, सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 27 की ओर आ रहे हैं। तो वैसा अभिक्रिया जिनके होने के बाद कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाए उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेप के रूप में अलग हो जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2NaCl को विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो Na प्लस Cl2 सोडियम और क्लोरीन में टूट जाता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये है हम लोग का वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर विद्युत धारा दिया गया। अगर यहाँ पर एक बार विद्युत धारा दे दिया गया तो हम लोग समझ जाएंगे कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, यदि किसी यौगिक में से किसी परमाणु या परमाणुओं के समूहों को कोई दूसरा परमाणु हटा दे तो इस परमाणु को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसका आंसर एकल विस्थापन अभिक्रिया सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, बेरिलियम क्लोराइड को Na2SO4 के साथ मिलाने पर BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड कौन सी अभिक्रिया है? तो ये जो है उभय विस्थापन अभिक्रिया है। उभय विस्थापन और एकल विस्थापन में अंतर होता है। ये ऊपर वाला एकल विस्थापन और क्वेश्चन नंबर 30 का उभय विस्थापन हो जाएगा। इसी में बहुत लड़के इथी हो जाते हैं, मतलब कि नहीं समझ में आता है कि कौन एकल विस्थापन है कौन उभय विस्थापन है। 31 क्वेश्चन नंबर 31, Cu प्लस 2AgNO3 CuNO3 2 प्लस 2Ag कौन सी अभिक्रिया है? तो ये जो हम लोगों का हो जाएगा सी, एकल विस्थापन अभिक्रिया ही हो जाएगा। लोहा किसकी अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है? जो लोहा होता है किसकी अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है? तो ये कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है लोहा। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर, सिल्वर की तुलना में कौन अधिक क्रियाशील होता है? सिल्वर की तुलना में कौन अधिक क्रियाशील होता है? तो सिल्वर की तुलना में
कॉपर, कॉपर अधिक क्रियाशील होता है और कॉपर से भी अधिक क्रियाशील लोहा होता है। अब प्रश्न संख्या 34, जिंक किससे अधिक क्रियाशील होता है? जिंक जो होता है किससे अधिक क्रियाशील होता है? तो चौथा का ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। जिंक किससे अधिक क्रियाशील होता है? तो कॉपर से। ब्रोमीन एवं आयोडीन की अपेक्षा कौन अधिक क्रियाशील है? क्लोरीन। ब्रोमीन और आयोडीन से भी क्लोरीन अधिक क्रियाशील होता है। जब दो यौगिक अपने आयनों को आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ऐसे अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? लवण और जल। तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम ध्यान पर टारगेट को रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, 2AgCl और के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो 2Ag प्लस क्लोरीन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये कौन सी अभिक्रिया का? ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 में इतना ही। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है इसमें, पार्ट 1 है, जो कि पार्ट 2 में इसके और भी क्वेश्चन है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। कम से कम 76 क्वेश्चन है। तो इसके हम लोग अगले पार्ट में और क्वेश्चन को करेंगे। और आप लोग को इससे रिलेटेड, क्लास 10 से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम इसके बाद किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बनाएं। और सब्जेक्टिव भी हम बनाए हैं और एकदम सब्जेक्टिव वही बनाए हैं जो एग्ज़ाम में आता है। धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।